करते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ सुनने को मिल रहा था। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या? तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखो, कंपनी की तरफ से अपडेट होता हुआ देखने को मिला कि कंपनी ने वेडनेसडे यानी कि कल के दिन पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट की डिलीवरी कर दी है, या फिर बोल सकते हैं हैंड ओवर कर दिया है। किसको? इंडियन नेवी को। और डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट यानी कि DSC 820 की बात यहाँ पर की गई है। और इस चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए 5 DSC कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था टीटागढ़ रेल सिस्टम को, और वो 5 कंस्ट्रक्शन में से एक कंपनी ने कल के दिन डिलीवर कर दिया है। तो बेशक ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बड़ी न्यूज़ हो गई, क्योंकि अब तक हम टीटागढ़ को जो पहचानते थे वो रेलवे सेक्टर की वजह से पहचानते थे। और कंपनी के जो टोटल ऑर्डर बुक हमें देखने को मिलते हैं 26,000 करोड़ के, इसमें जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो भी रेलवे सेक्टर से आता हुआ दिखा है। बट ये इंडियन नेवी के लिए अगर काम कर रही है तो इसका मतलब डिफेंस सेक्टर में भी इसका प्रेजेंस अब हमें दिख रहा है। और इसमें अगर कंपनी का प्रेजेंस अगर बढ़ता है तो कंपनी के ऑर्डर बुक अभी 26,000 करोड़ पे दिख रहे हैं ना, आगे चलकर ये बूस्ट होकर डबल भी हो सकते हैं, क्योंकि रेलवे और डिफेंस सेक्टर में दोनों पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और दोनों ग्रोइंग सेक्टर में अगर कंपनी का प्रेजेंस है तो अल्टीमेटली ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि चाहे रेलवे सेक्टर से कंपनी को ऑर्डर मिले या फिर कंपनी को डिफेंस सेक्टर से ऑर्डर मिले, ये कंपनी के रेवेन्यू में तभी असर करेगा जब कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी के टाइम पे कंपनी कैपेक्स पे ध्यान दे रही है, और कैपेक्स की वजह से क्या हो रहा है, कंपनी की जो नंबर्स हैं वो एक कंसोलिडेशन फेज में है या फिर हमें डी ग्रोथ फेज में दिख रहे हैं। बट जैसे ही कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है तो कंपनी अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ा सकती है प्रोडक्शन को बढ़ाकर। तो इन सारी चीज़ों पे एक अच्छी रिसर्च और एनालिसिस कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं।